क्या एक जाति विशेष से आने के कारण बिहार की सरकार मधुबनी एसपी को संरक्षण दे रही है कि आपकी सरकार में रॉयल ब्लड के आगे तो न्यायपालिका भी सुरक्षित नहीं है? नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मधुबनी में हुए एडीजे अविनाश कुमार के साथ हादसे को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि आखिर मधुबनी जिले के एसपी को बिहार सरकार क्यों संरक्षण दे रही है। आखिर मधुबनी जिला क्या बिहार से अलग है? क्यों एडीजे अविनाश कुमार के साथ दरोगा और एसएचओ ने बदसलूकी की, मारपीट तक की, और ऐसे में पटना हाईकोर्ट के संज्ञान में लेने के कई घंटों बाद जाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। आखिर ये कहां का कानून है और ऐसे में क्या कुछ आरोप लगाया है बिहार सरकार पर कांग्रेस प्रवक्ता? सुनिए जरा। मधुबनी में हुई घटना के बाद यह बात स्पष्ट है कि बिहार में एक जिले और एक जाति के लिए कानून नाम की कोई चीज नहीं है। मधुबनी एसपी पे लगे इतने गंभीर आरोपों के बावजूद पहले हाईकोर्ट कॉग्निजेंस लेता है और उसके घंटों बाद एफआईआर दर्ज होती है। क्या एक जाति विशेष से आने के कारण बिहार की सरकार मधुबनी एसपी को संरक्षण दे रही है? आज तो हालात ऐसे हो गए हैं माननीय नीतीश जी कि आपकी सरकार में रॉयल ब्लड के आगे तो न्यायपालिका भी सुरक्षित नहीं है। मैं बिहार की सरकार से मांग करता हूं कि मधुबनी की घटना का तुरंत न्यायिक जांच करवाई जाए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा, और जांच के दरमियान मधुबनी के एसपी को उनके पदभार से मुक्त रखा जाए। तो आपने सुना किस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि वो मधुबनी के एसपी को संरक्षण दे रही है। मधुबनी एसपी के ऊपर लगातार कई ऐसे आरोप लगे हैं जिसके बावजूद मधुबनी एसपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और ऐसे में कल जो हुआ, जो एडीजे अविनाश कुमार के साथ हुआ, उसके बाद से अब बिहार सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जज के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर हमला किया गया है, वो भी पुलिस वालों के द्वारा, ये कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लेने की बात है। और ऐसे में जब ये हादसा हुआ उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया, लेकिन तब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया उन एसएचओ और दरोगा के खिलाफ। तो ये बिहार सरकार की ही मिलीभगत है। और ऐसे में उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि अब पटना के रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और एक कमेटी गठित करना चाहिए, जिसके बाद इस मामले से मधुबनी एसपी को दूर रखते हुए इस मामले की जांच करनी चाहिए, ताकि ये निकलकर सामने आए कि जो एडीजे अविनाश कुमार के साथ हुआ वो गलत हुआ। और जिस प्रकार से एसएचओ और दरोगा ने एडीजे अविनाश कुमार के चेंबर में घुसकर मारपीट की, उसको लेकर फिर फैसला आना चाहिए। और ऐसे में बिहार सरकार को मधुबनी एसपी के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या बिहार के कांग्रेस प्रवक्ता ने जो मांग रखी है, क्या बिहार सरकार इस पर मांग सुनती है, और इसके अलावा जो मधुबनी में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर अब क्या पटना हाई कोर्ट क्या कुछ एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि दरोगा और थाना अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। दोनों को अस्पताल भेजा गया, क्योंकि जिस वक्त वो एडीजे अविनाश कुमार के साथ बदसलूकी कर रहे थे उस वक्त कई ऐसे वकील वहां मौजूद हो गए उन्हें बचाने के लिए, जिस क्रम में दोनों की बहुत पिटाई की गई और दोनों को वहां बंधक बना लिया गया था, जिसके बाद दोनों को पहले अस्पताल भेजा गया और फिर जेल भेजा गया है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8482777903। लेकिन ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने इस पर सख्ती बरतते हुए 29
नवंबर को आपको बता दें डीजीपी को कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए कहा है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे मामले की स्पष्टीकरण डीजीपी खुद आकर कोर्ट में दे और बताए कि आखिर क्यों और कैसे एडीजे अविनाश कुमार के साथ ऐसा हुआ और पुलिस वालों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो एक जज के साथ बदसलूकी कर रहे थे। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।